इरफान के मुबारक कदम इस सरजमीन पर पड़े, इस सरजमीन ने उनके कदमों को बोसा लिया, झूम गई ये ज़मीन। वो कितनी परेशानियां उन्होंने उठाई। एक मस्जिद में आए, इमामत की, खाना भी वक्त पे मिला नहीं मिला, मेहनत करते रहे, मगर एक विजन लेके आए थे, एक टारगेट लेके आए थे, एक मकसद लेके आए थे। नो निहा लाने उम्मत के हाथों में कलम देने का सच्चा जज्बा लेकर के आए थे। बेटियों को कनीज़ाने फातिमा जहरा बनाने का नेक मकसद लेके आए थे। रहने को छत नहीं, सर छुपाने को घर नहीं, मगर भरोसा था तो उसका जिसकी कुदरत हजरते यूनुस की हिफाजत करती है मछली के पेट में। उस परवरदिगार के भरोसे पर, उसके तवक्कुल पर आप आए थे और आपने कन्नौज की सरजमीन को इल्म और अदब का गहवारा बनाने के लिए अपने वजूद को दांव पर लगा दिया। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। आंखों में, जोर से बोलो, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और जब ठान लिया तो देखिए कमो बेश 10 बीघा अराजी में अल जामिअतुल अहमदिया अस्सुन्निया, जिसकी खुशबू सिर्फ आपके भारत में नहीं है बल्कि दूरो दराज दीगर ममालिक में भी यहाँ के इल्म का फैजान अब्रे करम बन के बरस रहा है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वारसी इंटर कॉलेज, सर हिंद पब्लिक स्कूल, और वो तो हजरत जीते जी हैं, पुलिस लाइन से मुत्तसिल तकरीबन 55 या 60 बीघा अराजी। उस जमाने में क्या रेट था, आज 1 बीघा 1 अरब की जमीन पहुंचा दी है, मतलब वो खरीदी, आज उसके ये रेट हो गए। उनकी निगाह देख रही थी, जमीनें खरीदते रहो, अल्लाह ने लाइक व फाइक फर्जंद भी अता फरमाए अपने करम से। इंशाअल्लाह ये कारवां आगे बढ़ता रहेगा और वो दिन भी आएगा कि जब यहाँ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कायम होगी इंशाअल्लाह। यार कन्नौज वालों, इतनी आहिस्ता से बोलोगे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, के बोलो सुभान अल्लाह। चमन में फूल का खिलना तो कोई बात नहीं, जहे वो फूल जो गुलशन बना दे सहरा को। कितना काम, एक तरफ कलम भी चलता था, आपकी तालीफात तसनीफात, दूसरी तरफ बच्चों को भी पढ़ाते थे, तलबा को। मदरसे के लिए ताउन हासिल करना होता, उसके लिए असफार भी किया करते, सफर भी करते, मशक्कतें बर्दाश्त करते। मुरीदीन मोतक़िदीन की रूहानी और जिस्मानी बीमारियों की दवा और दुआ दोनों किया करते थे अल्हम्दुलिल्लाह। इदारा भी चलाते, यानी तने तन्हा अंजुमन की हैसियत रखते थे। जिधर से गुजर जाते थे खुशबू लुटाते हुए जाते थे। कन्नौज वालों, साथ तुमने भी बहुत दिया है, सलाम मैं तुमको भी करूंगा। मैं जब मुबारकपुर की सरजमीन पे तकरीर करता हूँ, मुबारकपुर वालों को सलाम करता हूँ, उनको मुबारक देता हूँ कि ए मुबारकपुर वालों, तुम्हें मुबारक हो कि तुमने हाफिज मिल्लत के साथ कदम से कदम आगे बढ़ाया। इसी तरह आज मैं कन्नौज वालों को भी सलाम करता हूँ कि ए कन्नौज के बुजुर्गों, माओ बहनों, जवानों, तुम सब ने हजरत की आवाज पर लब्बैक कहा और आज हजरत की रूहे पाक गोया के ये ऐलान कर रही है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल बाग बाग हो जाता है यार। किसी दौर में किसी के नाम से पहचाना जाता होगा, अब तो वो भोपाल पहुंच गए। क्या बात भाई, नाम लेने की जरूरत थोड़ी होती है, अब वो भोपाल के नाम से पहचाने जाते हैं। मेरे यार कन्नौज तो मुफ्ती आफाक के नाम से पहचाना जा रहा है। जोर से बोलो जरा हाथ उठा के, मुफ्ती आफाक साहब के नाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ माशाल्लाह, ये दीवानगी होती है। अल्लाह खुश रखे, जज़ाए खैर अता फरमाए। कैसा मर्दे कलंदर नसीब हुआ है कन्नौज वालों, आपको खुदा की कसम इसका अंदाज़ा नहीं। आज भारत के किसी भी सूबे में आप चले जाइए,
बहरुल इरफान के दीवाने आपको कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तादाद में मिल जाएंगे आपको जरूर। कितना बड़ा उन्होंने काम किया, तने तनहा काम करते थे, कलम भी चल रहा है, जबान से भी तबलीग हो रही है और तसव्वुफ के बालों पर को भी निखारा जा रहा है। जो बिदअत व खुराफात दर आई है तसव्वुफ के नाम पर, उनका भी बोरिया बिसरा बांधा जा रहा है और तसव्वुफ को साफ सुथरी शक्ल में, जो उसकी दरअसल शक्ल है, उसमें पेश किया जा रहा है। एक तरफ दिल के रास्ते से दूसरों को मैं-इरफान पिलाया जा रहा है और दूसरी तरफ दरसगाहों के रास्ते से तिश्नगाने उलूम की प्यास बुझाई जा रही है। कितना बड़ा काम कर दिया। अरे कन्नौज वालों, तुम्हारी नस्लें तुम्हें सलाम करेंगी। आने वाली बेटियां बहनें, आप तसव्वुर कीजिए 600 बच्चियां तो माशाअल्लाह हॉस्टल में रह करके तालीम हासिल कर रही हैं। बेशक हक। मैं झूठी तारीफ तो किसी की करता नहीं हूँ, जब मेरा दिल करता है तो मैं तारीफ करता हूँ, क्योंकि जब दिल खुश होता है तभी जबान से तारीफ भी निकलती है। जो रियलिटी है कि नहीं, फैक्ट है कि नहीं, झूठ तो नहीं है। 600 बच्चियां हॉस्टल में, हमारे पास लोग कॉल करते हैं, हजरत हमारी बच्ची का एडमिशन जरा कन्नौज में करा दीजिए ना, मुफ्ती साहब कुबला के कायम करदा इदारे में। क्या वजह है इतना प्रेशर बनाया जा रहा है? चारों तरफ से लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बेटियों को यहाँ पढ़ाया जाए। क्यों? इसलिए कि यहाँ तालीम भी दी जा रही है और कनीज़ाने सैयदा ज़ैनब भी बनाया जा रहा है। यहाँ तरबियत का भी सामान किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, कैसा बड़ा काम हजरत ने किया। और ये तो वो है जो कन्नौज में आपने देखा। मुल्क के तूल और अर्ज में जो हजरत ने काम किया, वो तो हजरत मौलाना ज़ियाउल कमर साहब से पूछो, साथ में रहते थे। हजरत के शहजादगान से पूछो, हजरत के वाबस्तगान से पूछो, जिन्होंने मईयत में सफर किया। अल्लाह अकबर, निगाहों में क्या तासीर थी। निगाह डालते थे, सामने वाला हजरत से मुतासिर हो जाता था। कैसी बुलंद पाया शख्सियत थी। अब्रे रहमत उनकी मरकत पर गोहरबारी करे, हश्र तक शाने करीमी नाज बरदारी करे। आज जो नबी का जलसा कन्नौज के गली कूचों में होता है, ये जो तारीखी और बेमिसलो इस इलाके का बहुत बड़ा जुलूस होता है, ये भी तो उन्हीं की मेहनतों का समरा है ना। बेशक हक। जोर से बोलो, उन्हीं की मेहनतों का समरा नहीं है ये? तो आओ, जो उन्वान है अब उसी पे आता हूँ। पूरी दुनिया में हुजूर का मिलाद मनाया जाता है। गैर मुस्लिम भाई भी बड़े मुतासिर होते हैं। शायद आपके नॉलेज में ये बात ना हो कि वीपी सिंह जी जब अपने मुल्क के पीएम बने, प्राइम मिनिस्टर, उससे पहले तक यहाँ पे सरकारी छुट्टियों में 12 रबीउल अव्वल की छुट्टी नहीं होती थी। वीपी सिंह जी जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उनके दौर में बाज़ाब्ता लाल किले के फसील से जो स्पीच होती है, तकरीर होती है पीएम की, आज भी होती है, वो सिस्टम आज भी बाकी है। तो वहां उन्होंने तकरीर में कहा कि अब जो हम सरकारी छुट्टियां घोषित करने वाले हैं, उनमें एक छुट्टी 12 रबीउल अव्वल को भी होगी, इसलिए कि इस दिन मोहसिने इंसानियत की पैदाइश हुई थी। हमारे प्रशासनिक अधिकारी बैठे हुए, इनसे भी आप पूछिए कि 12 रबीउल अव्वल को सरकारी छुट्टी होती है। इसी बहाने हमारे गैर मुस्लिम भाइयों तक भी ये मैसेज जाता है कि भाई आज किस बात की छुट्टी है। जैसे गांधी जयंती पे छुट्टी होती है और अलग अलग सरकारी छुट्टियां होती हैं, तो सब में ये पैगाम जाता है कि आज किस बात की छुट्टी है। अरे आज प्रोफेट मोहम्मद साहब की पैदाइश का दिन है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा जोर से बोलें सल्लल्लाहु। मैं कहता हूं मिलाद तो इन सारे इंसानों को मनाना चाहिए, मुसलमानों के अलावा भी। उनका जिक्र इसलिए कि उन्होंने सब पे एहसान किया है। मैंने जो आयत पढ़ी, इसमें मैंने क्या लफ्ज़ पढ़ा बताओ? कुरान में क्या आया? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मुस्लिमीन तो नहीं आया? अरे बोलो जोर से, मुस्लिमीन तो नहीं पढ़ा मैंने? आलमीन, आलमीन में सब आते हैं। अल्लाह ने कहा, महबूब हमने आपको तमाम आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा है। सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सब के लिए, दबे कुचलों के लिए, वंचितों के लिए, कमजोरों के लिए, बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए, बच्चियों के लिए। ए मेरी बहन बेटियों, तुम्हारा हाल क्या था हुजूर के आने से पहले? मैं बताऊं, आप भी सुनो। बेवा कोई औरत हो जाती, मार दिया जाता, साथ में जो उसका शौहर मरा है उसी के साथ में निपटा दिया जाता बेचारी को। उसे कोई बच्ची पैदा हो जाती, बास कबीलों में ये रिवाज था, सब जगह तो नहीं था, मगर बास कबीलों में था कि
कि बेटी को जिंदा गाड़ दिया करते थे। इमाम फखरुद्दीन राजी ने फरमाया है कि सिर्फ जिंदा गाड़ने का रिवाज नहीं था, बल्कि बाज बेटियों को वो किसी बहाने से ना कुएं के पास ले जाते और बच्ची से कहते, देख बेटी पानी कितनी गहराई में। बच्ची बेचारी झांक के पानी से देखती, पीछे से जालिम बाप, उसके दिल में तो यार पत्थर भी नहीं, पत्थर से भी सख्त दिल है, पत्थर भी बहरहाल पिघल जाता है। पीछे से वो बाप जो है ना बच्ची को यूं धक्का मारता था और बच्ची बेचारी कुएं में गिर जाती थी, मर जाती थी। पहाड़ की चोटी पे ले जाता था संगदिल बाप, और पहाड़ की चोटी पे जब बेटी चली जाती, अच्छा बेटी अपने बाप पे कितना भरोसा करती है ना, वो बेचारी चली जाती है अपने बाप के साथ चोटी पे। वहां खड़े होके वो बाप कहता, देख बेटी चारों तरफ को देख। वो बच्ची बिल्कुल बेफिक्र होती और वो जालिम बाप ऊपर से अपनी बच्ची को ढकेल देता। अब आप सोचिए उस बच्ची का क्या हाल होता होगा। ऐसा भयानक दौर था, कैसा खतरनाक दौर था। ऐसे वक्त में आमिना के लाल 12 रबीउल अव्वल सुबह सादिक के वक्त तशरीफ लाए, इस शान के साथ आए कि दुनिया रो रही थी, मुस्तफा के आते ही दुनिया मुस्कुराने लगी है। जरा जोर से बोलें सुभान अल्लाह, और मचल के बोलें भाइयों सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, कैसा खतरनाक माहौल था, बच्चियों को किस तरह दफनाया जाता था। इसी ज़िम्न में मुझे एक रिवायत याद आती है, मैं आपको सुनाता हूँ। अन सअद इब्न नाजिया क़ाला क़दिमतु अला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़अरज़ अलैया अल-इस्लाम फ़अस्लमतु वअल्लमनी आयातिन मिनल क़ुरआन फ़क़ुल्तु या रसूल अल्लाह इन्नी अमिलतु अअमालन फिल जाहिलिया फहल्ली फीहा मिन अज्र फक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वमा अमिलता या सअसा क़ुल्तु या रसूल अल्लाह क़द क़ल्लत नाक़तानि ली उशरावान फ़ख़रजतु अबग़ीहिमा अला जमलिन ली इला आखिरी। एक सहाबी हैं जिनका नाम है सअसा, वो जब ईमान कबूल कर लेते हैं वो अपने कबीले के साथ मक्का शरीफ जाके हुजूर के मुबारक हाथों में हाथ दे के कलमा शरीफ पढ़ के मुशर्रफ ब इस्लाम हो जाते हैं। जब उन्होंने इस्लाम की दौलत हासिल कर ली, वो हुजूर के सहाबी बन गए, तो वहीं पे खड़े होके अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह कलमा तो मैंने आज पढ़ा है, मगर जाहिलियत के जमाने में जब बहुत बुरा दौर था, उस जमाने में मैंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। मेरे आका, क्या मुझे उन कामों के करने का फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? कलमा पढ़ा मैंने आज, काम किए हैं वो अच्छे, तब उस वक्त तो मैं कुफ्र की हालत में था, समाज सेवक था, लोगों के काम काता था। हुजूर उस वक्त मैंने बड़े बड़े अच्छे काम किए, तो क्या उस काम का अज्र फल मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा? हुजूर जानते थे, मगर हुजूर चाहते थे अपनी जबान से बताओ सअसा। हुजूर ने कहा, ए सअसा तुमने कौन सा काम किया है, जरा बताओ। उनका काम सुनो और उस वक्त के दौर की तस्वीर तुम्हारी निगाहों के सामने आ जाएगी। कन्नौज वालों तवज्जो के साथ सुनो। वो अपना एक वाकया बयान करते हैं। वो कहते हैं, या रसूल अल्लाह एक मर्तबा मेरे पास 2 ऊँटनियां थी। वो दोनों ऊँटनियां प्रेग्नेंट थी, पुरुम्मीद थी, और वो दोनों ऊँटनियां मेरे पास से गुम हो गईं। मैं उन दोनों ऊँटनियों को तलाश करने के लिए मक्का से बाहर निकला, और मैं तलाश करने पैदल नहीं गया, बल्कि अपने एक ऊँट पे बैठ करके गया। मक्का के सहरा में चारों तरफ मैं अपनी दोनों ऊँटनियों को तलाश कर रहा था। वो बड़ी कीमती थी और फिर पुरुम्मीद भी थी, यानी वो 2 की 4 होने वाली थी, इसलिए मैं जगह जगह तलाश कर रहा था। या रसूल अल्लाह, जब मैं मक्का से बाहर निकला, फरुफिया ली बैतान, तो मेरे सामने 2 घर जाहिर हुए, मुझे 2 घर नजर आए। उन दोनों घरों में से एक घर के बाहर एक बूढ़ा शख्स बैठा था। मैंने उसी के पास जाकर के स्टे किया, ठहर गया, और उस बूढ़े से जाके मैं बातें करने लगा। मैंने उससे पूछा कि आपने 2 ऊँटनियां तो नहीं देखी हैं, यहाँ को आई थी, गुम हो गई थी? उस बूढ़े ने बताया, हाँ हाँ घबराओ नहीं, बैठो, थके हारे हो, कुछ खा पी लो। वो दोनों ऊँटनियां ना तुम्हारी मेरे कब्जे में हैं, और मैं आपको आपका माल दे दूंगा। कन्नौज
कन्नौज के लोगों, असल दास्तान अब शुरू होती है। मचल के बोलो सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। कहते हैं मैंने जब ये बात कही, बूढ़े ने कहा आपकी दोनों ऊँटनियां मेरे कब्जे में हैं, वो आवारा घूम रही थी, मैंने उनको अपने कब्जे में ले लिया। आराम से बैठो, खाओ पियो, उसके बाद बात होती है। कहते हैं हुआ युखातिबुनी व उखातिबुहु, मैं उससे बातें कर रहा था, वो मुझसे बातें कर रहा था। इज़नादतहु इमराअतुहु, इतने में उसे उसकी बीवी ने आवाज दी। वो अंदर से कहती है कद वलदतु, मैंने बच्चे को जन्म दे दिया। जोर से बोलें जरा, तवज्जो है कि नहीं आप लोगों की? मैंने बच्चे को जन्म दे दिया। काला वमा वलती, तो ये बूढ़ा जो बाहर बैठा था उसने कहा किस चीज को जन्म दिया है, लड़के को या लड़की को? अंदर से वो कहती है जारियतन, लड़की को जन्म दिया है। कहते ये दोनों की बातें मैं सुन रहा था, तो वो बूढ़ा वहीं बैठे बैठे कहता है फअदफिनीहा, ए औरत उस बच्ची को जमीन में दफन कर दे, अभी तो चंद सांसें भी बच्ची ने नहीं ली हैं और ये संगदिल कह रहा है दफन कर दे। कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने अच्छा काम ये किया कि मेरा दिल तड़प गया। मैंने उससे कहा तुम कैसे लोग हो, उस बच्ची को जमीन में गाड़ने की बातें कर रहे हो। हुजूर ने फरमाया फिर क्या हुआ? सासा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं उसकी औरत के करीब गया और उसकी औरत से जाके कहने लगा अना अश्तरी मिन की रूहा, मैं उस बच्ची की जिंदगी तुझसे खरीदना चाहता हूँ। ऐ औरत बता तुझे क्या चाहिए? उस औरत ने कहा उन्हीं से जाकर के बात करो, मैं अपनी बच्ची को जमीन में गाड़ना नहीं चाहती। ये सड़ा हुआ समाज है, यही बेटी को जमीन में गाड़ देते हैं। कहते मैं उस बूढ़े के पास आया, उससे आकर के कहने लगा बेटी तुम्हारी है, तकलीफ मुझे हो रही है, दर्द मुझे हो रहा है, ये बताओ तुम्हारी बेटी को अगर मैं गोद ले लूं और मैं उसको पाल लूं तब तो तुम उसे दफन नहीं करोगे। वो कहने लगा हम अपनी बेटी तुम्हें कैसे दे दें? कहा किसी लालच में तो दे दोगे? कहा हाँ लालच अगर दोगे तब तो हम अपनी बेटी तुम्हें दे देंगे। किस बात का लालच चाहिए? ये जो दो ऊँटनियां तुम्हारे पास है ना, वो दोनों ऊँटनियां मैं तुम्ही को दे देता हूँ, अपनी बेटी मेरे हवाले कर दो। जरा मचल के बोलो यार सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद। अल्लाह अकबर। तसव्वुर करें वो सगा बाप है, पालने तैयार नहीं है, ये गैर है, दफन होता देखने तैयार नहीं है। ये हमदर्दी, मानवता और इंसानियत होती है। इस बेचारे का क्या रिश्ता था? आज ये हुजूर को अपनी बात बता रहा था कि या रसूल अल्लाह कलमा आज पढ़ा है मगर ये नेकी का काम जाहिलियत के दौर में किया है, तो मुझे इसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अभी ये हदीस मुकम्मल नहीं हुई है। सुनो साथियों, अल्लाह के पैगंबर की आंखों में आंसू आ गए। सासा तुमने तो बड़ा अच्छा किया, उसके बाद क्या हुआ? कहने लगे या रसूल अल्लाह वो लालची था, वो कहने लगा अभी नहीं दूंगा बेटी अपनी तेरी गोद में, पालने के लिए अपना वो ऊंट भी मुझे दे करके जा जिस ऊंट पे तू बैठ के आया है। हुजूर ने कहा तब तुमने क्या किया? कहा हुजूर मैंने उसकी ये बात भी मान ली, चूंकि मुझसे बच्ची का तड़पना देखा नहीं जा रहा था, मुझसे बच्ची का मचलना देखा नहीं जा रहा था। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर पाक फरमाते हैं अहसनत या सासा, बड़ा अच्छा किया है मेरे सहाबी, तुमने बड़ा अच्छा किया। कहते हैं या रसूल अल्लाह मैंने ये बात भी मान ली। कहा वो दोनों ऊँटनियां भी तुम्हारी? वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन सी दोनों ऊँटनियां? मुझे पता भी तो चले आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। बोल दो जबान से, कौन सी दोनों ऊँटनियां? जिन्हें वो, वेरी गुड, जिन्हें वो सर्च करने आया था, तलाश करने आया था, जो गुम गई थी डिस्कवर करने आया था, वो दोनों ऊँटनियां। अच्छा वो दोनों दो नहीं रही थी, चार हो गई थी। नहीं समझे? यानी पैदाइश, अरे बोलते रहो यार, सो रहे हो क्या आप लोग हैं? हाँ बड़े गुस्से में बैठे हो जैसे इलेक्शन हार के आए हो यार। इतना अच्छा रिजल्ट आया तब तुम्हारा ये हाल है। तुम्हारा सूबा तो भाई अध्यक्ष जी का सूबा है,
तो ऐसा, अरे भैया आप लोग कितने उदास क्यों बैठे हैं? यहाँ मैयत में नहीं बैठे हैं भैया, थोड़ा सुकून से बोलते चालते रहो। मैं सीधा सीधा बयान इसलिए कर रहा हूँ कि अदबी सरजमीन है, वरना मैं 2:30-3 बजे भी तकरीर करूँ तो मैं आपको जगाना भी जानता हूँ, तो मेरा तो रोज का काम ही ये है। तो इसलिए आप इतनी खामोशी के साथ बैठेंगे तो कैसे काम चलेगा? ये रिश्ता है मोहब्बत, कुछ इस तरह निभाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं, कुछ तुम कदम बढ़ाओ। तो जरा हाथ उठा के बोलो सरकार की आमद, दिलदार की आमद। अब लगाना कौरमे की दावत है। कितने यार, जैसे किसी ने आपको लठिया दिया है, पिट गए हो, कुट गए हो, बोलने ही तैयार नहीं हो। जो बात पूछी जा रही है कम से कम उसका तो जवाब दो। कौन सी दोनों ऊँटनियां? राजस्थान की? अरे नहीं समझे? वेरी गुड। हाँ, जिनको वो गुम हो गई थी ना, उसको तलाश करने लाया था वो 2 की 4 हो गई, तो 4 तो वो और 1 इसका ऊंट। क्यों दिया इसने? अरे पीछे जो बैठे ये भी बोल दो, बड़े घूर के देख रहे हो यार, ऐसे खा जाओगे क्या मुझे? क्यों दी इसने? ये क्यों दी? उसकी बेटी की जान, आवाज आए जान, ऊंची बोलो जान। आप नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज तोड़ नहीं सकते अब आप, लेकिन फिक़ह की किताबों में जुज़िया मौजूद है कि सामने कोई बंदा डूब रहा है, उसकी जान चली जाएगी और आप किनारे पे नमाज पढ़ रहे हैं। हालांकि नमाज नहीं तोड़ सकते, हराम है नमाज तोड़ना। हम जो पहली तकबीर कहते हैं उसको कहते हैं तकबीर तहरीमा, यानी नमाज के सिवा चीजों को वो हराम कर देती है। अब आप नमाज में हैं, नमाज में रहिए, मगर शरीयत हमारी दूसरे की जान की अहमियत को इतना फौकियत देती है कि अब शरीयत कहती है कि नमाज बाद में पढ़ना, तोड़ दो, उस डूबते हुए की जान बचा लो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। नाज़िम भाई, ये नाजिम भाई हमारे संबल ही के हैं माशाल्लाह। मैं चला जाऊंगा मगर संबल के तो है ना माशाल्लाह हमारे मौलाना नाजिम साहब हैं। अल्लाह खुश रखे, शाद व आबाद रखे। फिर भी दुनिया कहती है कि इस्लाम टेररिज्म की बात करता है। अरे बेवकूफो, मेरा इस्लाम तो ये कहता है कि जब तुम पानी पे वुजू कर रहे हो, इन कुंता अला नहरिन जारिन, नूरुल इज़ा के हाशिये में ये हदीस मौजूद है, अगर तुम माए जारी यानी ऐसे पानी पे बैठ के वुजू कर रहे हो जो पानी चल रहा, नहर का पानी है, वहां भी जरूरत से ज्यादा पानी इस्तेमाल मत करो। जिस मजहब में जरूरत से ज्यादा पानी बहाने की इजाजत नहीं है, वहां किसी बेगुनाह का खून बहाने की इजाजत कैसे हो सकती है? किस कभी बंदूक को गोली बम का आदी हो नहीं सकता, नबी का चाहने वाला फसादी हो नहीं सकता। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है। वाह, हमारे अल्लामा ज़ियाउल कमर साहब ने कहा ना, हम गरीब नवाज का मॉडल अपनाएंगे। हम दाइश वालों को जानते ही नहीं, इस्लाम के नाम पे किसी की जान लेने वालों को जानते ही नहीं। मैंने एक दफा दिल्ली में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस में कहा था कि दाढ़ी वाले आतंकवादी नहीं होते, कुछ आतंकवादी दाढ़ी रखते हैं ताकि दाढ़ी बदनाम हो जाए। अरे इस्लाम तो कहता है जरूरत से ज्यादा पानी ना बहाओ। इस्लाम कहता है कोई डूब रहा है तो नमाज तोड़ दो। बोलो ना जोर से, नमाज बाद में कज़ा करो, नमाज तोड़ दो। मुझे याद आता है मुंबई की सरजमीन पर स्वामी शंकराचार्य लक्ष्मी जी ने 20 से 25 हजार की सद्भावना कॉन्फ्रेंस में स्पीच देते हुए कहा था कि इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले इस्लाम को पढ़ते नहीं है, वो गोदी मीडिया के जरिए इस्लाम को समझते हैं। वरना अगर मोहम्मद साहब की जीवनी पढ़े तो उन्हें ये कहना पड़ेगा, ना गोला ना बारूद ना बम से इस्लाम तो फैला है मोहम्मद के करम से। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर। कोई नहीं है मेरे नबी जैसा। हाँ, ये दावा नहीं है, मेरे पास सबूत है। अपने नहीं बेगानों ने कहा है। डॉक्टर माइकल हार्ट नाम है,
गूगल सर्च करो, तुम लोग पता नहीं क्या उल्टा सीधा सर्च करते रहते हो। गूगल सर्च करो, लिखो दी 100 बुक बाय डॉक्टर माइकल हार्ट। अपने दौर का टॉप 10 हिस्टोरियन था, हिस्टोरिकल फैक्ट जमा किए। हजरत आदम अलैहि पहले इंसान से लेके आज तक जितने बड़े बड़े प्रभावशाली लोग पैदा हुए दुनिया में, उसकी लिस्ट बनाई उसने। वो चाहता था कि मैं 100 लोगों को चुनूं, जिनमें इब्राहिम लिंकन, वाशिंगटन जैसे और साहब न्यूटन जैसे हैं बड़े बड़े दिग्गज लोगों को जमा किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का भी जिक्र है, मजहब से वो ईसाई था, क्रिश्चियन। उसने जब 100 लोगों की लिस्ट तैयार कर ली तो वो ये चाहता था जिसका जितना ज्यादा असर है ना उसको उसी नंबर पे लेके आऊं। तो अंडर 20, फिर अंडर 10, फिर अंडर 10 अंडर 5 और फिर अंडर 5 के बाद ये था कि पहले नंबर पे किसे लेके आऊं। तो उसके मजहब का रुझान उसे खींच रहा था, तू ईसाई है पहले नंबर पे ईसा को लेके आ। और ईसा अलैहिस्सलाम भी कोई मामूली शख्सियत तो है नहीं, मगर उसने कहा नहीं नहीं, जो पहला है नंबर पे पहला उसी को लेके आऊंगा, चाहे मुझसे पूरा अमेरिका नाराज हो जाए, पूरा यूके नाराज हो जाए, पूरा जो है ईसाई दुनिया नाराज हो जाए। जो पहले नंबर पर है, जरूरी नहीं है कि जो गैर मुस्लिम है वो इंसाफ ना करता हो। गैर मुस्लिमों में सब तरह के लोग होते, जैसे हमारे वहां पर भी एक से एक बड़ा झूठा, एक से एक बड़ा शराबी, एक से एक बड़ा वांटेड, एक से एक बड़ा क्रिमिनल मौजूद है। इसी तरह उन लोगों में जहां बुरे लोग होते हैं वहां इंसाफ करने वाले भी लोग होते हैं। ईमान और अदम ईमान तो ये कुदरत का फैसला है, बेशक ईमान वालों को रब के करम से जन्नत मिलेगी। हजरात तवज्जो फरमाइए, तो डॉक्टर माइकल हार्ट कहता है, अरे नाराज होती है दुनिया, नाराज हो जाए, मगर पहले नंबर पर दी 100 में अगर नाम रखूंगा तो उसी का रखूंगा जो पहले नंबर के लायक है। खुदा की कसम, यहां से जाने के बाद गूगल पे सर्च कर लेना, पहले नंबर पे ना वो न्यूटन को लाता है, ना वाशिंगटन को लाता है, ना हजरत ईसा को लाता है, ना इब्राहिम खलीलुल्लाह को लाता है, बल्कि वो ये कहता है इस रूए जमीन पर सबसे ज्यादा समाज पर अगर किसी ने असर छोड़ा है तो उसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। डॉक्टर माइकल हार्ट की वाणी सुनाई है मैंने आपको। हाँ, डॉक्टर माइकल हार्ट। इसलिए मैं कहता हूं प्यारे, तुम अच्छे बनो ताकि गैर लोग तुम्हें देखें तो कहें कन्नौज का गुलाम ऐसा है तो नबियों का इमाम कैसा। हुजूर बहरुल इरफान के मैंने कुछ मनाजिर देखे तो आपके इंतकाल के बाद रास्ते में कहीं पर खड़े, नमाज का वक्त हुआ तो गैर मुस्लिम भाई आकर अपनी चादर बिछा दिया करते और उनके सर पे शामियाना। हम आपके वहाँ उर्स में आए, कितने हमारे हिंदू भाई इस्तेकबाल करते हैं आने वालों का। दिलों को जीतना सीखो, शराब के नशे में धुत होके नालियों में पड़े रहोगे तो दुनिया तुम्हारी रिस्पेक्ट कहाँ से करेगी, मुझे बता। आजान के वक्त में तुम्हारे वहाँ हमने देखा कि डीजों पे रीचों की तरह नाच रहे हो। मुसलमानों की बात कर रहा हूँ मैं, गैर मुस्लिम ये काम करें तो दंगा हो जाए, शहर को आग लगा दो, और खुद ये काम कर रहे हो। आजान हो रही है तुम्हारे घर पे, शादी है, तुम डीजों के आगे रीचों की तरह नाच रहे हो। किधर चले गए मुसलमानों? सही माना में सच्चे मुसलमान बनो। और आने वाला है जुलूस का दिन, 12 रबीउल अव्वल। खबरदार किसी के रिएक्शन में, रद्दे अमल में उल्टा सीधा काम न करना। डीजों की जरूरत ही नहीं है, सीधे साधे अंदाज में जुलूस के साथ जाना, न शोर न शराबा। कोई एम्बुलेंस आ रही है, बगैर किसी के कहे रास्ता दे दो, इसलिए कि हुजूर किसी को तकलीफ देने नहीं आए हैं, दूसरों की तकलीफें मिटाने आए हैं, दूसरों के दुख दर्द तो खत्म करने आए हैं। आपसे मैं गुजारिश करूंगा, न डीजों का इस्तेमाल करो, न नाचना न गाना, सीधे सीधे नाच शरीफ पढ़ते हुए अदब के साथ चलो। और एक काम और कर लो, जुलूस वाले दिन या उससे पहले या बाद में, और ये काम भाई तुम अपनी कमेटी के जरिए करो, हर हजरत की सरपरस्ती में। मैंने गुजरात में अल्हम्दुलिल्लाह कराया ये काम, राजस्थान में कराया आपकी दुआओं से, अपने इलाके में भी कई जगह कराया। वो काम ये है
कि इसी मुबारक महीने में जिस दिन बेहतर समझो, वैसे तो सबसे अच्छा दिन तो वही रहेगा, मगर उस दिन जुलूस में रहते हो, शाम को कर लो ये काम। कमेटी आपकी है माशाल्लाह, पैसा भी इकट्ठा करते हो, फ्रूट की किट बनाओ, खाने पीने का सामान रखो और अस्पताल ले जाओ। मत पूछो बेड पे सोने वाला परेशान बेचारा ये बीमार मुसलमान है या गैर मुसलमान है, वो मरीज है, जो भी है, हर किसी के सरहाने पे अदब के साथ वो फ्रूट रखते चले जाओ। अस्पताल का स्टाफ पूछेगा भाई ये किस खुशी में आज माशाल्लाह सबको दिया जा रहा है, खिलाया जा रहा है, कहना आज उस नबी की पैदाइश का दिन है जो गरीबों को खिलाने आया है, जो प्यासों को पिलाने आया है। हाथ उठा के बोलो सरकार की आमद, मरहबा, दिलदार की आमद, मरहबा, मक्की की आमद, मरहबा, मदनी की आमद। मरहबा। बोलो ये काम करोगे, जोर से बोलो करोगे। इमरोज से शुरू कर दो, आज ही से हजरत की शफकतें लेते हुए ये काम शुरू करो। कोई भी हो, कसे बाशत कुजा बाशत, बल्कि प्रशासनिक बड़े बड़े अधिकारियों तक भी ये किट पहुंचाओ, उन तक भी संदेश पहुंचाओ। इससे उनके दिल में आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपका मकाम बढ़ेगा और वो ये सोचेंगे कि इनके यहाँ सिर्फ नशेड़ी ही नहीं होते, माँ बाप को परेशान करने वाले ही नहीं होते हैं, बल्कि भले इंसान भी होते हैं, अच्छे इंसान भी होते हैं। इसलिए मैंने आपको ये समझाया है, तलकीन की है, खिलाओ पिलाओ और उनको ये भी साथ में बता दो कि आज उस नबी की पैदाइश का दिन है कि जब उन्हें अम्मी हलीमा ने, बहुत प्यारी बात याद आ गई। ऐसा लग रहा बहरुल इरफान का फैजान अब्रे करम बन के बरस रहा है, जो सोच के नहीं भी बैठा था वो भी याद आता चला जा रहा है। अब तो बोलो जोर से सुभान अल्लाह। कहो उनको कि हजरत हलीमा ने जब पहली दफा उनको दूध पेश किया, यानी खूने जिगर पेश किया, तो हुजूर पाक ने वन साइड का दूध नोश फरमाया, दूसरी तरफ का दूध नहीं पिया। वो बड़ी परेशान हुई, या अल्लाह ये बच्चा दोनों तरफ का दूध नोश क्यों नहीं करता। मेरे मुस्तफ़ा ने इशारों में समझाया, अम्मी हलीमा अकेली नहीं आई हो तुम, साथ में दूध पीता बच्चा भी लाई हो। जो तुम्हारा बेटा है मेरा रजाई भाई हो गया, अगर मैं दोनों तरफ का दूध नोश करूंगा तो तुम्हारा बेटा भूखा रह जाएगा। मोहम्मद किसी को भूखा रखने नहीं आया है, शिकम से पत्थर बांध के भूखों को खिलाने आया है, प्यासों को पिलाने आया है। इसलिए आज के दिन हम भी मरीजों को खिला रहे हैं, प्यासों। आपने माशाल्लाह लंगर का भी एहतमाम किया ना भाई कमेटी वालों ने, अरे बहुत मोहब्बत की है आप लोगों ने, बड़ा प्यार दिया है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, दुनिया में प्यार फैला दो। मुझे गांधी जी का वो सेंटेंस याद आता है कि कांटे के बदले में अगर कांटे डालोगे तो दुनिया में निकलने की जगह नहीं बचेगी। इसलिए मुझे 4 मिसरे याद आए आपकी दुआओं से कि हुस्न अखलाक की अनमोल निशानी दे दो, गम के ठहरे हुए दरिया को रवानी दे दो। तुम हुसैनी हो तो एहसान के मशकीजे से कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे दो। मजमे में से खड़े होकर नारा लगाए कोई भाई, मजमे में से, डरो मत, नारा लगा दो खड़े होकर, कोई परेशानी नहीं है, मजमे में से लगाओ, शर्मा क्यों रहे हो भाई। माशाअल्लाह या रसूल अल्लाह, मरहबा। देखो भाई 1:30 बज गया है, अब ये बताओ तकरीर की जाए या खत्म कर दी जाए। नहीं सारे लोग बताओ, हाथ उठा के बताओ, की जाए खत्म कर दी जाए, अभी और की जाए। देखो अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, इतना भी न चाहो मेरा दम निकल जाए। चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। वक्त बहुत हो गया और मुझे ख्याल अब खुद से ज्यादा हजरत का है, कितना लंबा, विशाखापट्टनम से हैदराबाद, माशाल्लाह, हैदराबाद से लखनऊ, फिर लखनऊ से कन्नौज, और ये यकीनन जहां आपसे मोहब्बत है वहां मेरे साथ जो हजरत का शफकतों वाला मामला है वो भी वजह है। सुनो हजरत सा वाली बात, बैठो बैठो, अभी खत्म नहीं कर रहा हूँ, चेक कर रहा था बस, मुझे अभी खत्म नहीं करूंगा, 15-20 मिनट आधा घंटा और सुनो। बेचारे अजीत मल से हमारे मुस्तकीम भाई, सलमान भाई वगैरह वगैरह, अल्लाह इन्हें शादो आबाद रखे। इन्हें पता चला ये मोहब्बत में तशरीफ लाए, तुम्हारा यहाँ आना बेकार नहीं जाएगा, नबी की मोहब्बत में आए हो, मेरा रब चाहेगा तो इसी सफर को मगफिरत का सामान बना देगा। वो बड़ा करीम है, करम फरमाने वाला है, वो बड़ा रहीम है, रहम फरमाने वाला है। तो वो मैं बता रहा था, बेटी को बचाया उन्होंने, भूल गए कितनी जल्दी यार। ऐसे अगर आप लोग भूलोगे तो कैसे काम चलेगा। बेटी को क्या दिया था उन्होंने, वेरी गुड, क्या दिया था। और जिस ऊंट पे बैठ के आए थे
मगर उन्होंने ये कहा कि मैं मक्का कैसे जाऊंगा भाई, पैदल जाऊंगा क्या? अपना कोई आदमी भेज दे, वो मक्का जाएगा, ऊंट लेके आ जाएगा। ठीक है, ये पहुंच गए। दूध पीती बच्ची सीने से लगी हुई है, रोने लगे खुद भी। कहते हैं हुजूर उस बच्ची से ना मुझे इतनी मोहब्बत हो गई जैसे सगे बाप को अपनी बेटी से होती। हुजूर उस बच्ची के लिए मैंने एक दाया का इंतजाम किया। दाया मतलब दूध पिलाने वाली औरत का। या रसूलल्लाह मैं उसको सैलरी भी देता था, तनख्वाह, ताकि बच्ची की जिंदगी बच जाए। हाय हाय हाय। कहते हैं हुजूर मुझे ना इस काम से इतनी किक मिली, इतनी खुशी मिली, इतना सुकून मिला। अब मैंने ना हुजूर मक्का शरीफ में ना तलाश करना शुरू कर दिया और कुछ औरतों को मैंने सैलरी दे के रखा ताकि वो मुझे बताएं किस किस परिवार में बेटियों को पैदा होते ही मार दिया जाता है, कुएं में ढकेल के, दफना के या पहाड़ की चोटी से गिरा के। मैंने ना उन औरतों को सेट कर दिया था। वो मुझे आके बता देती हाँ हाँ वो खानदान है, उसके घर की औरत पर उम्मीद है, प्रेग्नेंट है, बच्चे की पैदाइश में इतने दिन है, पैदाइश के दिन में उसको भेज देता कि जाके देख अगर बेटा है तो बेटे को तो नहीं मारेंगे, बेटी है ना तो आके बोलना मुझे, जो भी वो लेगा हम देंगे मगर बच्ची को मरने नहीं देंगे। अरे कितना बड़ा काम कर रहा था कि नहीं कर रहा था? बोलो जरा जोर से बोलो। ए अमीरो, ये चैनल भी लगा हुआ है भाई, ये हमारे अजीज हैं, बड़े दिनों के बाद मिल गए आज मुझे। ये भी मैं इनके जरिए से भी कह रहा हूँ भाई जरा ये हिस्सा खास तौर पे लगाना कि जिनको अल्लाह ने दौलत से नवाजा है, इस दौलत को सिर्फ अय्याशी, शराब, जुए और किसी को तकलीफ देने में न उठाओ यार। इस दौलत को गरीबों की परवरिश में उठा दो, किसी यतीम के काम आ जाओ। खुदाई कसम मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि हजरत की निगाह करम जलसे की तरफ देखो कैसे कैसे मुझे बातें याद आ रही हैं। सोच के कुछ बैठा था मगर पॉइंट टू पॉइंट मुझे बातें याद आ रही हैं। हुजूर की हदीस है, हुजूर फरमाते हैं सबसे अच्छा घर वो है जिसमें किसी यतीम की परवरिश की जा रही हो। तो यतीमों को गोद ले लो, जो कमजोर हैं, बेसहारा लोग हैं, उनको उनका सहारा बन जाओ, उनके काम आओ, अच्छे अच्छे स्कूल बनाओ, लोगों को पढ़ाओ। कोई बेचारा कमजोर है, पढ़ नहीं पाता, उसके वालिद का इंतकाल हो गया, यतीम हो गया बच्चा, उसे गोद ले लो और उसकी माँ से बोलो कि बहन तुम फिक्र ना करो, बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, जहाँ तक फीस की बात है तो हम इसकी फीस देंगे। तुम्हारा ये काम मेरे रब को इतना पसंद आएगा, अल्लाह की कसम लेके कहता हूँ, दूसरों की मदद करना खुदा को बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। अल्लाह बड़ा खुश होता है दूसरों की जब कोई बंदा मदद करता। ये हदीस इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी अल-मुतवफ़्फ़ा 256 बुखारी शरीफ में लेकर कहा ये हदीस कि एक फाहिशा औरत ने एक प्यासे कुत्ते को पानी पिला दिया, हालांकि वो फाहिशा बदकारा औरत थी, मगर अल्लाह ताला को उसका ये अमल एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाना इतना पसंद आया कि अल्लाह ताला ने उस औरत को इसी अमल की वजह से जन्नत में मकाम अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह। एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने का इतना सवाब है तो किसी इंसान को, किसी प्यासे को पानी पिलाने का कितना सवाब। तो ये काम करेंगे कि नहीं करेंगे जो मैं बताता जा रहा हूँ आपको। सुनो भाइयों, हजरत सासा कहते हैं या रसूल अल्लाह वो औरत मुझे आके बता देती, मैं उसको 2 ऊँटनियाँ देता, 1 ऊँट देता और बेटी उसकी ले लेता, उसके लिए दायों का इंतजाम मेरे पास था ही, परवरिश करता, बेटियों की तरह पालता। हुजूर पाक की चश्माने मज़ाक आंसुओं से तर हो गई। ऐसे दौर में जबकि लोग अपनी बच्चियों को जमीन में गाड़ रहे थे, ऐसा आसा तुमने कितना अच्छा काम किया, दूसरों की बच्चियों को गोद लेकर के उनकी जिंदगी को बचाया। ऐसा आसा जरा ये तो बताओ तुमने इस तरह से कितनी बच्चियों की लाइफ बचाई, कितनी बच्चियों को मरने से बचाया, कितनी बच्चियों को कत्ल होने से बचाया। हजरत सासा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह के करम से इस खाकसार ने 360 बच्चियों को मरने से बचा लिया, जमीन में गड़ने से बचा लिया। अब हुजूर मेरा सवाल ये है कि मैंने ये काम तब किया जब मैं मुसलमान नहीं था, जब मैं हालत कुफ्र में था, तो या रसूलल्लाह मुझे उसका कुछ फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हुजूर मुस्कुराए, हाय हाय हाय। हुजूर की मुस्कुराहट जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े,
उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। और हुजूर जब लब खोलते थे ना तो वो क्या अंदाज होता था, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। और हुजूर की जब जबान खुलती थी, हुजूर इरशादात फरमाते थे, बरेली का ताजदार झूम के कहता है, वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। सा सा तवज्जो फरमाइए, अल्लाह करे ये जुमले समझ में आ जाए। हुजूर ने कहा, सा सा ये पूछ रहे हो अल्लाह ने तुम्हें इन नेकियों का क्या बदला दिया, मेरे हाथों पे आके कलमा पढ़ लिया, ये इनाम नहीं समझ रहे हो? इससे बड़ा इनाम और क्या होगा? तो सासा ने जो झूम के कहा था, उर्दू के शायर ने उसकी तर्जुमानी 2 मिसरों में इस तरह से की है, फजले रब्बुल औला, और क्या चाहिए मिलके मुस्तफा, और क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत, हाथों को उठाकर नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, आका की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आए हाय हाय, हुजूर की आमद, बोलो मरहबा, जोर से बोलो, सरकार की आमद, मरहबा, दिलदार की आमद। आए हाय, मेरे हुजूर ने कहा सबके लिए, खुदा की कसम हर मजलूम के लिए हुजूर ने आवाज़ उठाई। हुजूर ने फरमाया, कोई तुम्हारे वहाँ पे मजदूरी करता है तो उसका पसीना खुश्क होने से पहले पहले उसकी मजदूरी दे दो। जो बेचारे दबे कुचले थे लोग गुलाम बना लेते थे, आजकल तो वो ज़माना नहीं है। मजदूरी कोई करता है तो भैया 7-8 घंटे करेगा, बाद में तुम्हारे बाप का भी गुलाम नहीं है फिर, और वो भी करे नहीं करे उसकी मर्जी है, नहीं हो सताएगा चला जाएगा। पहले ऐसा नहीं होता था, 24 घंटे का गुलाम होता था, 24 घंटे का। हुजूर ने सिस्टम को ख़त्म किया, निज़ाम बदल के रख दिया है। जब लोग गुलामों को पास में बिठाना, हुजूर ने कितना बड़ा परिवर्तन किया। हजरत बिलाल हबशी को मक्का फतह होने के बाद खाने काबा की छत पे खड़ा कर दिया हुजूर ने, खाने काबा की छत पे। हुजूर, उनकी आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। उन्हें वो दिन याद आ गया कि जब उन्हें घसीटा जाता था, पीटा जाता था, मारा जाता था, और हुजूर ने उन्हें कितनी इज्जत दी कि बड़े बड़े मालदार हुजूर के गुलाम वहां पे मौजूद है, किसी को खड़ा नहीं किया। कहा बिलाल चढ़ जा खाने काबा की छत पे। गोया के बिलाल कह रहे हैं, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने मुझे खरीद के, बिलाल चढ़ जा खाने का। अब वो जो खाने काबा की छत पे खड़े कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं जब भी आजान देता था तो चेहरा करता था काबे की तरफ, आज तो काबे पे खड़ा कर दिया, अब चेहरा किधर करूं? मुस्तफा मुस्कुरा के बोले, बिलाल जहां तू खड़ा है वो काबा है, जिधर देख रहा है वो काबे का काबा है। हमें देखता जा और आजान, आवाज आए आजान, सुना दूं चंद अशार, सुना दूं इजाजत हो तो? अरे सुनोगे या सोओगे? बस 15-20 मिनट की बात हो रही है, सुनोगे या सोओगे? दी हजरते बिलाल ने काबे से जब सदा, हैया अला सलाती हैया अला सला, अर्शे बरी पे रब ने बोला या हुजूर को, जिब्रील आए और जगाया या हुजूर को, अपनी रजा का जाम पिला या हुजूर को, चलने लगे तो रब ने बताया या हुजूर को, उम्मत से जाके कहना यही तोहफा है मिला, हैया अला सलाती हैया अला सला। और जब गाना का जिक्र सुन रहे हो तो नवासे की शान में भी 4 मिसरे सुनो। इस्लाम के अलम को उठा या हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने, क्या चीज है नमाज बता या हुसैन ने, सजदे में अपने सर को कटाया हुसैन ने, ये दश्ते करबला से अभी आती है सदा, हैया अला सलाती हैया अला सला।
हुजूर ने सबको इज्जत दी, इसलिए हुजूर का मिलाद सबको मनाना चाहिए। जोर से बोलो हुजूर का मिलाद। औरतों के बारे में मैंने बताया कि बेटियों को इज्जत हुजूर ने दी। हुजूर से पहले तो बेटियों को दफना दिया जाता था पैदा होते। हुजूर पाक ने फरमाया बेटियों को दफनाओ नहीं, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता हूँ तुमसे कि जिसको अल्लाह 3 बेटियां दे वो उनकी शादी कर दे, उनको अच्छी तालीम और तरबियत दे। मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला उसको जन्नत में मकाम अता फरमाएगा। एक सहाबी ने कहा हुजूर 2 बेटियां हों, कहा अल्लाह तब भी जन्नत देगा। इस हदीस की शरह में है कि हुजूर से एक बेटी के बारे में सवाल होता ना तब भी हुजूर यही जवाब देते। अब लोग बेटियों को दफनाने नहीं लगे बल्कि बेटियों को प्यार करने लगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज यही माहौल है। 90+9। हाँ कुछ लोग हैं बेवकूफ़ कि जब बीवियाँ उनकी प्रेग्नेंट होती हैं तो वो डॉक्टर हजरात से रब्ता करते हैं और पता करते हैं इसकी जिन्स क्या है, ये मेल है या फीमेल है। अगर वो फीमेल है पता चल जाता है। हालांकि ये इंडियन कानून में सख्त जुर्म है। वैसे तो जुर्म है ही मगर इंडियन कानून में बहुत बड़ा जुर्म है। मगर कुछ रिश्वतखोर डॉक्टर होते हैं वो बता देते हैं और माज़अल्लाह फिर जो होता है आपको पता है उस औरत के पेट को बच्ची की कब्र बना दिया जाता है। ऐ ज़ालिमों ऐसा ना करो। कुरान में अल्लाह कहता है वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। इन बच्चियों को जिनको कत्ल कर दिया गया ये क़यामत के दिन कहेंगी या अल्लाह हमें किस गुनाह में कत्ल किया गया था, तूने तो हमें पैदा किया था मगर हमें कत्ल कर दिया गया। क्या जवाब होगा ऐसे लोगों के पास? खबरदार अल्लाह ने तुम्हें बेटियां दी हैं ना, कभी दिल थोड़े न करना। जरूरी नहीं है बेटों से नाम रोशन हो, अल्लाह चाहे तो बेटियों से भी नाम रोशन कर देता है। ये जरूरी थोड़ी होता कि बेटियों से ही नाम रोशन होगा। अल्लाह ताला को अगर ये बेटियां महबूब और पसंदीदा न होती तो क्या अल्लाह पाक अपने सबसे ज्यादा प्यारे महबूब का नसब संतान आल औलाद बेटी से चलाता? मगर बेटी फातिमा जहरा से आल औलाद चला करके अल्लाह ताला ने तुम्हें बता दिया कि बेटियों से मोहब्बत करो। चमकता रहता है दिल का जहान बेटी से, दमकता रहता है गुलास्तान बेटी से। जरूरी तो नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। तो बेटियों से मोहब्बत करो। एक पैगाम तो मैंने दिया। दूसरे में कह रहा था कि हुजूर दुनिया में आए ना, अल्लाह की कसम बरकतें बरकतें रहमतें रहमतें। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को जो हुजूर के दादा हैं उनको जब पता चला ना वो घर पे पहुंचे, कहा बेटी आमना ज़रा लख्त जिगर को तो दिखाओ, हर जगह तुम्हारे बेटे का चर्चा है, मेरे पोते का चर्चा। हुजूर ने जब हुजूर का जब चेहरा देखा ना अब्दुल मुत्तलिब ने चिमटा लिया सीने से। हुजूर पाक ने आंखें खोली। देखो हमारे आपके घर बच्चे होते हैं ना, हम लोग सुरमा लगाते हैं। हुजूर की आंखें कुदरती तौर पे सुरमगी आंखें थी। सुभान अल्लाह। लबों को चूमा, पेशानी को चूमा। हुजूर की आंख से नूर छन छन के बरस रहा था। कहने लगे बातें बहुत है मगर तेजी के साथ सुना रहा हूँ। कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब बेटी आमिना अगर तू कहे तो मैं बच्चे को गोद में लेके खाने काबा का तवाफ करा लूं। उन्होंने कहा जैसे आपको अच्छा लगे। सर पे हाथ रखा आमिना के, कहा बेटी मैं अभी लेके आती हूँ। सीने से चिमटा लिया। फिर दिल ने चाहा दीदार करूं। देखते जा रहे हैं, उधर खाने काबा बिल्कुल करीब आ गया। आज काबे को देखा तो काबे का रंग भी अलग है, बाबा ढंग भी अलग है। आज तो काबा झूम रहा है। अब्दुल मुत्तलिब जहन उनका चकराने लगा, इसलिए कि समझ में ये नहीं आ रहा था कि कदम उनके बढ़ रहे हैं काबे की तरफ या काबा बढ़ रहा है मोहम्मद मुस्तफा की तरफ। झूम के बोलो सरकार की आमद, दिलदार की आमद। वो भी वाकया तुमने सुना ही है कि हलीमा आई थी। पहले वो जो औरतें आई थी वो बच्चे अमीरों के लेके चली गई थी। हलीमा आई थी तो वो हुजूर को लेके गई। हुजूर को जब गोद में लेके उस सवारी पे बैठी, उधर से वो सवारी चल नहीं पा रही थी। हुजूर को लेके हलीमा बैठी तो रुक नहीं पा रही है। अब तो वो सवारी गोया के हवाओं से बातें कर रही है और मिल गई आपकी सवारी उस काफिले से जो काफिला आपको छोड़ के जा चुका था। उन काफिले की औरतों ने हजरत हलीमा की सवारी को देखा, हलीमा के चेहरे को गुलाब की तरह खिलता देखा। औरतों से बर्दाश्त न हो सका। उन्होंने कहा हलीमा इतराने की जरूरत नहीं है, लगता है मक्का के किसी मालदार ने, किसी सरदार ने तुझे दूसरी सवारी दे दी है, इसलिए तू इतरा के मत दिखा। हलीमा ने कहा ए बेवकूफ औरतों, अपनी आंखों को खोल करके देखो, सवारी नहीं बदली है, अलबत्ता मेरी गोद में जो तुम्हें नजर आ रहा है वो सवार बदल गया है। सवारी वही है, सवार बदल गया है। अब तो हलीमा के घर पे इतनी बरकतें अल्लाह ताला ने नाजिल कर दी कि पूरे कबीले में सबसे ज्यादा माली हालत अगर किसी की अच्छी थी तो वो हजरत हलीमा की अच्छी थी। कैसी तौकीर तूने पाई हलीमा, मोहम्मद की बनी है तू दाई हलीमा। जरा जोर से बोलो
और मचल के बोलो। सुभान अल्लाह। सुनो भाइयों तेजी से, हजरत हलीमा की ने एक बेटी थी जिनकी उम्र थी 10 या 8 साल। उनका नाम था शीमा। आवाज आए, क्या नाम था? सारे लोग बोलो ना, नींद तो नहीं आ रही है आप लोगों को? हैं? कब तक सुनेंगे तकरीर बताएं? 10 बजे तक सुबह को? अरे अल्लाह के बंदो, एम्बुलेंस का भी इंतजाम करो फिर। अल्लाह ताला हिम्मत देता है हमें आपको सबको। देखो हमारे अधिकारी हजरात भी बैठे हुए हैं, उन लोगों का शुक्रिया। और फिर आप लोगों को चाय वाय पिलवाओ। और देखो अब वक्त वो देते हैं, तो एक तो ये है कि प्रोग्राम को ना वक्त से शुरू करो और 1 बजे से पहले पहले ख़त्म कर लिया करो, ठीक है? मतलब प्रोग्राम का एक नज़म रहना चाहिए। आइंदा से इस बात का ख्याल करो कि किसी के लिए हार्म ना हो, किसी के लिए तकलीफ ना हो, तो प्रोग्राम को मुख्तसर करने की कोशिश किया करो। चलिए खैर, आइंदा से इस बात का ख्याल करना। हजरत शीमा उनका नाम था। वो बहन हो गई हुजूर की। कौन हो गई? बोलो वो, बोलो ना यार, कौन हो गई? आवाज आए, कौन हो गई? बहन। हुजूर को वो जो है ना झूला झुलाती थी हुजूर को। अरबी जबान थी उनकी। तो जैसे आजकल बहनें बच्चों को खिलाती हैं, तो जैसे अपने अपने तौर पे लोरियां सुनाती हैं, तो वो अरबी में अशार सुनाती थी। अरबी में गोया कि वो लोरी थी उस जमाने की। उस सब अशार तो मुझे याद नहीं है, सीरत इब्ने हिशाम में वो अशार आए। एक शेर मुझे इस वक्त उसका याद आ रहा। वो कहती थी, रब्बना अब्क़ी लना मुहम्मदा हत्ता अराहु याफ़िअन व अमरदा। ए अल्लाह, हमारे भाई मोहम्मद के जलवों को बाकी रखना। या अल्लाह, वो दिन भी आए कि मैं अपने भाई की जवानी का दौर देखूं। इसके आगे जो शेर है उसका तर्जुमा ये है, या अल्लाह मेरा भाई मोहम्मद तो बचपने ही में सारे बच्चों का सरदार है। या अल्लाह, वो दिन भी मैं अपनी आंखों से देखूं जब ये जवानों का सरदार होगा। ऐसी ऐसी दुआएं। अल्लाह अकबर। जैसे ये शायद ग्राउंड ही है मेरे ख्याल से, जहां हम लोग बैठे, ग्राउंड है नहीं? कन्नौज का तो मुझे नहीं पता, लेकिन देहात में, विलेजेस में ये बात आज भी है। और जहाँ हुजूर की ये तरबियत हो रही थी, वो भी एक जगह ऐसी थी, शहर नहीं था बल्कि हजरत हलीमा एक जगह, एक विलेज ही था, वो गांव था। तो शहर देहात में तो अभी भी है कि शाम में जब औरतें खाना बनाती हैं, बच्चे गोद में होते हैं छोटे छोटे, तो वो जो घर में बड़ी होती है ना बहन, तो उसको बच्चों को दे दिया जाता है कि जरा तुम बच्चों को बाहर खिला के ले आओ, इतने हम खाना बना लेते हैं। पहले तो ये निजाम था। अब तो जब से मोबाइल आया है, माएँ भी मोबाइल में लगी हुई हैं और बच्चों को भी मोबाइल में लगा दिया। अल्लाह माशाअल्लाह, यानी खुद भी कार्टून बन गई और बच्चों को भी कार्टून बना दिया। सबको नहीं कह रहा हूँ, मगर इससे नुकसान बहुत हो रहा। बच्चों की आंखें कमजोर हो रही हैं, इसलिए बच्चों को मोबाइल से दूर रखो, ये बहुत खतरनाक चीज है। तो वो बाहर लेकर के, कबीले बनु साद का एक ग्राउंड था, वहां अलग अलग बहनें आती, अपनी अपनी गोद में अपने अपने भाइयों को लेके, छोटे छोटे भाइयों को लेके आ जाती। अब जब चंद औरतें एक जगह बैठी हों तो उनमें मुकाबला शुरू हो जाता है। मेरे भाई के होंठ तेरे भाई से अच्छे, मेरे भाई की पेशानी तेरे भाई से अच्छी। उनमें मुकाबला हो ही रहा होता कि सामने से हजरत शीमा मोहम्मद को गोद में लेके आ जाती थी। खुदा की कसम लेके कहता हूँ, तारीख इब्ने हिशाम में लिखा हुआ है कि वो सारी बहनें एक जबान होके कहती थी, शीमा अब तक हम में मुकाबला हो रहा था, अब तू आ गई है तो सुन, हमारे सारे भाइयों का जलवा एक तरफ, तेरे भाई मोहम्मद का तलवा एक तरफ। तेरे भाई का किसी से कोई मुकाबला नहीं, तेरा भाई सबसे लाजवाब है। जोर से बोलो, तेरा भाई सबसे लाजवाब। आवाज आए, सबसे और ऊंचा, सबसे। एक दिन रात का वक्त, अम्मी हलीमा की निगाह अचानक आसमान की तरफ उठी, चांद को देखा। कभी दाएं कभी बाएं, कभी नॉर्थ में है तो कभी साउथ में है। आवाज आ गई। कभी साउथ में है, यानी कभी दक्षिण में, कभी उत्तर में। चारों तरफ उन्होंने जब चांद को देखा तो वो घबरा गई, या अल्लाह ये चांद ग्रहण तो नहीं होगा, ये चारों तरफ क्यों घूम रहा है। मगर अब देखा उन्होंने फलक के हिलाल को, मुड़ के पालने में देखा अम्ना के लाल को। ये आखिरी बात, तकरीर खत्म। ऐसे उंगली शहादत की उन्होंने जब देखा, आज की भाषा में कहूंगा, अल्लाह करे आप समझ जाएं, वो समझ गई कि नेटवर्क यहीं से मिल रहा है। रेंज, आवाज आए, रेंज यहीं से।
और वो जान गईं कि जिधर जिधर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली जाती है फलक का चांद भी उधर उधर चला जाता है। खुद नूर के हैं तो रब चाहता है तेरा खिलौना भी नूर का हो। हमारे आला हजरत ने कहा चांद झुक जा, पढ़ो मेरे साथ सारे लोग, इन्हीं अशार पर तकरीर खत्म कर दूंगा। चांद झुक जा, असीदे नूर के वो चंद अशार पढ़ूंगा फिर तकरीर खत्म है। चांद झुक जा, ताज है उंगली उठाते महद में। चांद झुक जा, ताज है उंगली उठाते महद में, महद में। क्या ही चलता था इशारों, क्या ही चलता था इशारों पे खिलौना नूर का आ गए सरकार। पढ़ दो, आ गए सरकार, आ गए सरकार। सुबह तैबा में होगी बटता है बाड़ा, सुबह तैबा में होगी बटता है बाड़ा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का। बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, नूर का। मस्त वो है बुलबुले, हाँ मस्त वो है बुलबुले, पढ़ती है कलमा नूर का। हाथ उठा के आ गए सरकार, आ गए सरकार। आखिरी शेर, तेरी नस्ले पाक में है, तेरी लग रहा है कि ये 2 बज रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे 9 बज रहे हैं। तेरी नस्ले पाक में है। देखो माशाअल्लाह उम्र कितनी कम है, अल्लाह खुश रखे, ऐसी नस्लों को पैदा फरमाए। क्या है वो शेर, मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क ही में मचलें, उन्हें नेक तुम बनाना मदनी। तेरी नस्लें पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्लें पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, नूर का। तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का।